दीदी, दीदी मेरे बच्चे कहाँ हैं? ये क्या कह रही हो तुम? बच्चे? कौन से बच्चे? तुमने कोई बच्चे पैदा नहीं किए। तुमने तो इन कंकड़ पत्थरों को जन्म दिया है। नहीं दीदी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इन कंकड़ पत्थर को कैसे जन्म दे सकती हूँ? मुझे तो 5 बच्चे होने थे, 1 लड़की और 4 लड़के, और आप मुझे कह रही हैं कि मैंने इन कंकड़ पत्थरों को जन्म दिया है। बताइए ना दीदी, मेरे बच्चे कहाँ हैं? भगवान के लिए मुझे मेरे बच्चे दे दीजिए दीदी। कीर्ति की बात सुन दोनों रानियों के होश उड़ जाते हैं। ये क्या दीदी, इसे तो पता है कि इसे 5 बच्चे हुए हैं। अब क्या होगा दीदी? लेकिन इसे कैसे पता चला? ये तो बेहोश हो गई थी। बताइए ना दीदी, मेरे सारे बच्चे कहाँ हैं? मुझे चिंता हो रही है। मेरे बच्चे मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। उसी समय राजा भी वहाँ आ जाते हैं और सीधा कीर्ति के कक्ष में जाते हैं। रानी, क्या प्रसव हो गया? लाओ, मेरे 5 बच्चों को मुझे दे दो। राजा के मुंह से भी 5 बच्चों की बात सुनकर रानियों के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। दोनों रानी समझ ही नहीं पा रही थी कि महाराज को भी कैसे पता कि छोटी रानी को 5 बच्चे पैदा हुए हैं। महाराज, आप तो यहाँ थे ही नहीं, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि छोटी रानी को 5 बच्चे पैदा हुए हैं? तब राजा कीर्ति के उस वरदान के बारे में दोनों रानियों को बताता है। रानी, आपको याद है वो समय जब हम संतान प्राप्ति की चिंता में दिन रात घुले जा रहे थे? क्या बात है महाराज, किस सोच में डूबे हैं? आप बड़े चिंतित लग रहे हैं। आपको तो मेरी चिंता का कारण पता है न मंत्री जी, फिर क्यों पूछ रहे हैं? मेरी एक ही चिंता तो है। जी महाराज, मुझे माफ करें। कोई बात नहीं मंत्री जी, लगता है मेरे ही भाग्य में कोई खोट है। 2 विवाह करने के बाद भी मुझे आज तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है। अब तो लगता है कभी संतान सुख मिलेगा ही नहीं। ये तो मेरे लिए अच्छा ही है। अगर महाराज के यहाँ कोई संतान पैदा नहीं हुई तो महाराज का सबसे विश्वास पात्र तो मैं ही हूँ। वो इस राज्य का राजा मेरे पुत्र को ही घोषित करेंगे। क्या हुआ मंत्री जी, आप किस सोच में पड़ गए? क्या बताएं महाराज, ये दुख अंदर ही अंदर मुझे भी खाया जा रहा है। राज्य का सेवक होने के नाते मैं चुप भी नहीं रह सकता और कुछ कह भी नहीं सकता महाराज। मुझे तो डर है कि कहीं प्रजा बगावत न कर दे। आप सही कह रहे हैं मंत्री जी, बिना बारिश की गद्दी हमेशा दुश्मनों की नजर में रहती है। पता नहीं कब कौन गद्दारी कर जाए। हमें चिंता नहीं है मंत्री जी, लेकिन राज संभालने के लिए कोई उत्तरदायी व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। बेटी, तुझे पाकर तो मैं धन्य हो गया हूँ। तू मेरी कितनी सेवा करती है और इस सारे आश्रम को तूने कितने अच्छे से संभाल कर रखा है। बाबा, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? जब से मेरे पिता इस दुनिया से गए हैं, आपने ही तो मुझे संभाला है। हाँ बेटी, तेरे माता पिता को मैंने वचन दिया था कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तुझे अच्छे से पाल पोष कर बड़ा करूंगा और फिर एक अच्छा लड़का देखकर तेरा ब्याह कर दूंगा। लेकिन लगता है मैं उम्र के जिस पड़ाव में हूँ, अब मैं अपना ये वचन पूरा नहीं कर पाऊंगा। ऐसा मत कहिए बाबा, आपको मेरी भी उम्र लग जाए। अच्छा, अब आप ये सब बातें छोड़ो और जाके स्नान करके आ जाओ। तब तक मैं पूजा करके आती हूँ, आज मेरा आखिरी व्रत है। ठीक है बेटी, जा। भगवान तेरी मनोकामना पूरी करें और तुझे हमेशा खुश रखें। आश्रम से कुछ दूर एक मंदिर था। कीर्ति हमेशा उस मंदिर पर जाती और पूजा पाठ करती। आज व्रत का आखिरी दिन था। भगवान कीर्ति के व्रत से बहुत प्रसन्न हो गए और उसे वरदान दे दिया। पुत्री, आज मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देता हूँ कि विवाह के उपरांत तुम्हें 5 संतानों की प्राप्ति होगी। तुम संतानों की धनी रहोगी और वे संतानें तुम्हें बहुत प्रेम स्नेह देंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। ऐसा कह कीर्ति अपने आश्रम में आ जाती है और बाबा को सारी बात बताती है। अरे वाह, इतना बड़ा वरदान! बेटी, तू बड़ी भाग्यशाली है।
कुछ लोग तो संतान सुख प्राप्त ही नहीं कर पाते, और तुझे ईश्वर ने इतना बड़ा वरदान दे दिया। ये सब आपका आशीर्वाद है बाबा। दूसरी ओर राजा संतान सुख के लिए परेशान हो रहे थे। उन्हें रात रात भर नींद नहीं आती थी। वो जाग जाग कर ही पूरी रात बिता देते थे। इससे उनकी तबीयत खराब होने लगी। महाराज, अगर आप इतना सोचेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। ज्यादा मत सोचिए और एक काम करिए, कुछ समय बाहर जाकर टहल आइए, आपको अच्छा लगेगा। नहीं रानी, अब तो हमें किसी के सामने जाने तक में शर्मिंदगी महसूस होती है। न जाने किन पापों की सजा हमें मिल रही है। ऊपर वाला न जाने क्यों हमसे रूठा हुआ है। महाराज, आप एक काम करिए, नंदीग्राम में एक बहुत बड़ा आश्रम है। आप कुछ दिनों के लिए वहां चले जाइए। वहां का वातावरण बहुत ही धार्मिक और शुद्ध है। अगर आप कुछ दिन वहां रहोगे तो आपको मानसिक शांति मिलेगी। तभी आप राजकाज के कार्यों को अच्छे से संभाल पाएंगे। आप ठीक कह रहे हैं मंत्री जी। मैं कुछ दिनों के लिए इस महल से दूर शांत जगह पर चला जाता हूँ। तुम मेरी अनुपस्थिति में इस राज्य का अच्छे से ख्याल रखना। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। आप बिल्कुल भी चिंता न करें महाराज, अच्छे से ख्याल रखूंगा। आप निश्चिंत होकर जाइए। जाइए जाइए महाराज, जाइए। आपके जाने से तो मेरा कार्य सिद्ध होगा। जल्दी जाइए महाराज, जल्दी जाइए। मंत्री सैनिक के हाथों राजा के आश्रम आने की सूचना भिजवा देते हैं और फिर सुबह होते ही राजा अपने घोड़ों पर सवार होकर नंदीग्राम के लिए निकल जाते हैं। आइए आइए, पधारिए महाराज। हमें आपके आने की सूचना कल शाम को ही मिल गई थी। कृति, जाओ बेटी, महाराज के लिए जलपान लेकर आओ। महाराज लंबे सफर से आए हैं। कीर्ति राजा के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाकर ले आती है और उनके सामने रख देती है। लीजिए महाराज, भोजन कीजिए। बाबा, मुझे भूख नहीं है। ये क्या बात हुई महाराज? भला आपको भूख कैसे नहीं है? आप बड़े परेशान प्रतीत हो रहे हैं। क्या बात है? सब कुशल मंगल तो है ना? बाबा, सब कुशल मंगल ही तो नहीं है। मेरे जीवन में अशांति फैली हुई है। उसी के निवारण के लिए मैं आपके आश्रम में आया हूँ। किंतु क्या बात है महाराज? आप बेझिझक मुझसे कह सकते हैं। हो सकता है मेरे पास आपके लिए कोई उपाय हो। राजा अपने दुख का कारण बाबा से बताते हैं, जिसे सुनकर बाबा कहते हैं, ये तो बड़ी चिंता का विषय है महाराज, परंतु आप फिक्र मत कीजिए। ऊपर वाले ने कुछ न कुछ तो जरूर सोचा होगा आपके लिए। आप कुछ दिन यहीं रहिए, आपको यहाँ अच्छा लगेगा। वाह, कितनी मधुर आवाज है। बाबा, इतनी मधुर आवाज में कौन गा रहा है? इस आश्रम की सबसे प्रिय सेविका, जिसने इस आश्रम को स्वर्ग बनाया हुआ है। बेचारी के माता पिता बचपन में ही चल बसे। उसके बाद से ही कृति इस आश्रम में है। कीर्ति सुबह सुबह आरती करती, फिर सबके लिए भोजन का प्रबंध करती और सभी का बहुत ख्याल रखती। ये देखकर राजा को बड़ी प्रसन्नता होती है। राजा जी कुछ ही दिनों में कीर्ति की ओर आकर्षित हो गए और उन्हें
कीर्ति बहुत अच्छी लगने लगी। राजा जी कीर्ति को चुपके चुपके देखते और मन ही मन बहुत खुश होते। एक दिन बाबा महाराज को कीर्ति को देखते हुए देख लेते हैं। अब तो यहाँ आपको मन की शांति तो मिल रही है ना महाराज? बाबा, अब तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। मन करता है कि उम्र भर यहीं रुक जाऊं। महाराज, शायद ईश्वर की यही नियति है, तभी ऊपर वाले ने आपको यहाँ भेजा है। बाबा, आपकी बातें तो मेरे सिर के ऊपर से जा रही है। साफ साफ कहिए ना, क्या कहना चाहते हैं आप? महाराज, आप जिस शांति को तलाश करने के लिए इस आश्रम में आए हैं, उसका निवारण है, जिससे जिंदगी भर के लिए आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। महाराज, आप कृति से विवाह क्यों नहीं कर लेते? बाबा, मैंने मान लिया है कि मुझ में ही कोई कमी है, तभी तो दो विवाह के उपरांत भी मुझे संतान सुख नहीं मिला है। और आप कह रहे हैं कि मैं कृति से विवाह कर लूं। मैं उससे विवाह करके उसकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। मुझे पता है कि मैं कभी पिता नहीं बन सकता, पर कृति तो मां बन सकती है महाराज। मतलब? उसे ऊपर वाले का आशीर्वाद स्वरूप वरदान प्राप्त है कि उसे विवाह उपरांत एक साथ 5 संतानें उत्पन्न होंगी। मुझे तो लगता है ईश्वर ने आपको यहाँ इसीलिए भेजा है। क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो ये तो बहुत अच्छा है, परंतु क्या कृति मुझसे विवाह करेगी? मैं कृति से आज ही इस विषय में बात करता हूँ महाराज, आप चिंतित मत होइए। बाबा कीर्ति के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। बाबा, अगर आपने मेरे लिए राजा का चयन किया है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपसे ज्यादा मेरा अच्छा बुरा कौन समझेगा भला? मुझे महाराज से विवाह स्वीकार है। बाबा कीर्ति की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और महाराज से बताते हैं। महाराज भी कीर्ति की हाँ सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और दोनों उसी आश्रम में विवाह कर लेते हैं। महाराज, ये लड़की झूठी है, झूठ बोला था इसने और इसके बाबा ने आपसे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जैसा इसने और इसके बाबा ने आपको बताया था। ये बड़ी झूठी और मक्कार लड़की है। ये तुम क्या कह रही हो? सीधे सीधे बोलो। महाराज, इसने कोई 5 बच्चों को जन्म नहीं दिया है, बल्कि इन कंकड़ पत्थरों को जन्म दिया है। पर ये कैसे हो सकता है? एक इंसान भला कंकड़ पत्थरों को जन्म कैसे दे सकता है? सच सच बताओ, बात क्या है? महाराज, हम सच कह रहे हैं। इसने इन कंकड़ पत्थरों को ही जन्म दिया है। बहुत बड़ी धोखेबाज निकली ये लड़की। इसने सब कुछ झूठ कहा था। ये क्या रानी, तुमने हमारी भावनाओं के साथ इतना बड़ा खेल खेला। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तो खुद को संभाल लिया था, लेकिन तुमने मेरे जख्मों को फिर से हरा कर दिया। नहीं महाराज, विश्वास कीजिए, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। मुझे सच में 5 संतानों की प्राप्ति का वरदान प्राप्त है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम्हारे साथ ये जो सब हुआ है वो सब हमारी वजह से हुआ है? मैं कुछ नहीं कह सकती, परंतु मुझे इतना जरूर पता है कि भगवान ने मुझे जो वरदान दिया है वो झूठ नहीं हो सकता। बस करो रानी, और कितना झूठ बोलोगी तुम? निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से, और दोबारा मेरे सामने आने की कोशिश मत करना। आज से तुम इस महल की रानी नहीं, एक नौकरानी हो। कीर्ति रोती हुई वहाँ से चली जाती है और एक कोने में बैठी बैठी बहुत रोती है। दोनों रानियां भी अब कीर्ति के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हैं, उसे बहुत बुरा भला कहती और उससे नौकरों जैसे काम करवाती। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। हे ईश्वर, तूने तो मुझे वरदान दिया था ना, फिर मेरी कोख से कंकड़ पत्थर क्यों जन्मे? महाराज का दिल कितना दुखा है मेरी वजह से। वो कितने खुश थे, लेकिन सब बर्बाद हो गया। धीरे धीरे 5 साल बीत जाते हैं। एक दिन गांव के एक जंगल में से एक आदमी गुजर रहा होता है। तभी उसे एक गुलाब का पौधा दिखता है, जिसमें एक बहुत बड़ा और खूबसूरत गुलाब लगा हुआ था, जो बहुत ही आकर्षित लग रहा था। उसके चारों तरफ
बांस के 4 पौधे भी लगे हुए थे, मानो वो उसकी रक्षा में खड़े हों। अरे वाह, मैंने तो इतना सुंदर और इतना बड़ा गुलाब अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। ये तो बड़ा ही खूबसूरत है। एक काम करता हूँ, इसे तोड़ लेता हूँ। इसे अपनी पत्नी को दूंगा तो वो बहुत खुश हो जाएगी इस सुंदर गुलाब के फूल को देखकर। आदमी जैसे ही उस गुलाब के फूल को तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे करता है, गुलाब का फूल ऊंचा होता चला जाता है और उस आदमी की पहुंच से बहुत ऊंचा हो जाता है। अरे, ये कैसा विचित्र पौधा है, मैं तो इसका फूल तोड़ ही नहीं पा रहा हूँ। ये तो ऊंचा ही उठता जा रहा है। उस गुलाब के पौधे की ये विचित्र बात पूरे गांव में फैल जाती है और धीरे धीरे ये बात महाराज को भी पता चल जाती है। मंत्री कुछ सैनिकों के साथ उस जंगल की ओर निकल जाता है। ये क्या, मैंने तो कुछ और ही सोचा था। बड़ा आनंद आ रहा था राज को संभालने में, और फिर वो राजा जल्दी आ गया और इस फालतू के काम में मुझे लगा दिया। मेरा षड्यंत्र बस पूरा होने ही वाला था। मंत्री चलते चलते उस जंगल में पहुंच जाता है और उस गुलाब के फूल को तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। जैसे ही वो गुलाब के फूल को तोड़ने की कोशिश करता है, उस गुलाब के पौधे से आवाज आती है, भैया जरा देखिए, महल से हमारे मंत्री जी आए हुए हैं। क्या मैं इन्हें फूल तोड़ने दूं या ऊंचा बढ़ूं? ऊंचा हो जा बहन, ये वही मंत्री है जो राज्य को हड़पना चाहता है। इसी चक्कर में इसने छोटी रानी के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया। जब उनका प्रसव हो रहा था, इन्हें तो बस अपनी गद्दी की फिक्र थी। मंत्री फूल और बांस की बातें सुनता है तो चौंक जाता है। हड़बड़ाकर वो वहाँ से भाग जाता है। मंत्री जी, क्या हुआ? आपके चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? आपने उस रहस्य का पता लगाया कि नहीं, जिसके लिए हमने आपको जंगल भेजा था? आप कुछ कहते क्यों नहीं मंत्री जी? मौन क्यों हैं आप? जी महाराज, कुछ खास नहीं, उसमें बस ऐसे ही। मंत्री की अटपटी बातें महाराज को कुछ समझ नहीं आती और वे उस फूल के पास स्वयं जाते हैं और उसे तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। अरे अरे महाराज, ये क्या कर रहे हैं आप? रुकिए, वहीं रुक जाइए, एक कदम और नहीं। मुझे तोड़ने की तो क्या, मुझे स्पर्श करने की भी कोशिश मत कीजिएगा। सही कहा ना भैया मैंने? हाँ हाँ बहन, तुमने बिल्कुल सही किया। ये तुम्हें स्पर्श करने योग्य भी नहीं है। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जिसके कारण मैं तुम्हें स्पर्श करने लायक नहीं हूँ? मैंने तो कभी अपनी प्रजा के साथ कोई भेदभाव नहीं किया और न ही कभी किसी को कोई दुख तकलीफ दी। अपनी प्रजा को तो मैं अपने बच्चों की तरह रखता हूँ। रखते होंगे आप अपनी प्रजा को संतानों की तरह, लेकिन आप अपनी संतान को तो अच्छे से नहीं रख पाए और न ही अपनी पत्नी को। ये तुम क्या कह रही हो? मेरी संतान? मेरी तो कोई संतान ही नहीं है। महाराज, कैसे राजा हैं आप? आपको अपने राज्य तो छोड़िए, आपके घर में क्या हो रहा है उसका अभ्यास तक नहीं है। कितने बड़े बड़े षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उसका अभ्यास तक नहीं है आपको। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। जाइए महाराज और अपनी बड़ी महारानी से पूछिए कि आपने जो 9 लखा हार उनको उपहार में दिया था वो कहाँ है? भला 9 लखा हार और मेरी बड़ी रानी का इससे क्या संबंध है? मैं अभी बड़ी रानी को यहाँ बुलाता हूँ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राजा सैनिक से कहकर अपनी बड़ी रानी को वहाँ उस जंगल में बुलवाते हैं। मंझली रानी भी बड़ी रानी के साथ आ जाती है। क्या बात है महाराज, आपने हमें इस वीरान जंगल में क्यों बुलाया? सारा सच अभी सामने आ जाएगा रानी। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अच्छा ये बताओ कि जो 9 लाख का हार मैंने तुम्हें दिया था वो कहाँ है? राजा की बात सुनकर रानी सकपका जाती है, लेकिन छोटी रानी जल्दी से कहती है, महाराज, कीर्ति के प्रसव के समय बड़ी रानी ने अपना वो हार भगवान को अर्पित कर दिया था ताकि कीर्ति का प्रसव अच्छे से हो जाए और राज्य को उसका वारिस मिल जाए। लगता है ये विचित्र फूल कोई दुष्ट आत्मा है जो हमारे राज्य का बुरा करना चाहता है, इसलिए ये महाराज को उल्टा सीधा सिखा रहा है। मैं अभी इस फूल को तोड़ देती हूँ। फूल लगातार ऊंचा होता चला जाता है और बड़ी रानी के हाथ नहीं आता। इतने में कीर्ति भी वहाँ आ जाती है। ये सब क्या हो रहा है? ये फूल कैसी कैसी बातें कर रहा है? छोटी रानी, अब आप बताइए। नहीं नहीं महाराज, ये फूल तो मुझे बड़ा ही रहस्यमय लग रहा है, मैं इसके पास भी नहीं जाऊंगी।
हाँ हाँ, हमें पता है। आप हमारे पास क्यों नहीं आएंगी? कहीं आपका भी भांडा फोड़ दिया हमने तो यही डर है ना आपको भी? ये सब क्या बोल रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर माजरा क्या है? मैं बताती हूँ महाराज। ये उस समय की बात है जब आप आश्रम में शादी करके वापस राजमहल आए थे। राजा जी कीर्ति को लेकर महल आ जाते हैं, जहाँ पहले से ही उनकी 2 पत्नियां थीं। जब ये बात उन दोनों को पता चलती है तो दोनों रानियां नई रानी से बहुत चिढ़ती हैं। महाराज का अब ज्यादातर समय कीर्ति के साथ ही बीतता। ये क्या दीदी, महाराज तो सारा समय उस नई रानी को दे रहे हैं, हमें तो भूल ही गए हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और कीर्ति गर्व से हो जाती है। महाराज, आप पिता बनने वाले हैं। क्या तुम सच कह रही हो रानी? बरसों से मैं इस समय का इंतजार कर रहा था। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है। जैसे ही ये बात बाकी 2 रानियों को पता चलती है, दोनों जल भुन जाती हैं। देखा दीदी, वो कल की आई रानी अब जल्दी खुशखबरी भी देने वाली है। अगर ऐसा हो गया ना छोटी, तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। महाराज की सबसे प्रिय रानी वो ही बन जाएगी और फिर हमारी तो कोई पूछ ही नहीं रहेगी। पर हम कर भी क्या सकती हैं दीदी? कुछ तो करना पड़ेगा छोटी, वरना हमारा पत्ता इस राज्य से हमेशा के लिए कट जाएगा। बच्चा होने के बाद तो वो लड़की महाराज की और भी प्रिय हो जाएगी। छोटी रानी और बड़ी रानी कीर्ति को हानि पहुंचाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन वो अपने इस काम में कामयाब नहीं हो पाती। राजा जी का सख्त निर्देश था कि छोटी रानी को अकेला ना छोड़ा जाए। इस कीर्ति के आसपास तो हमेशा कोई ना कोई रहता ही है। अगर हम चाहे भी ना तो भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन हम यूं हाथ पर हाथ रखकर भी तो नहीं बैठ सकते ना। दीदी, क्यों ना हम उसके खाने में जहर मिलाकर दे दे? नहीं, इससे तो सबको शक हो जाएगा। हमें कुछ और ही सोचना पड़ेगा। समय बीतता है और रानी कीर्ति का 9वां महीना नजदीक आ जाता है, लेकिन दोनों रानियों के मंसूबे साकार नहीं हो पाते। अब तो उस रानी का समय नजदीक आ गया है और हम अभी तक कुछ कर नहीं पाए। अगर उसके बच्चे ने जन्म ले लिया ना, तो महाराज हमें कभी वो प्यार सम्मान नहीं देंगे। दीदी, अगर महाराज कुछ दिनों के लिए महल से चले जाए, तब तो कुछ बात बन सकती है ना? तुम सही कह रही हो, हमें ऐसा ही करना होगा, परंतु महाराज को दूसरी जगह भेजे कैसे? छोटी, तेरे पास कोई उपाय है तो बता। दीदी, अभी तो मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। मैं सुबह कुछ सोचकर बताती हूँ। छोटी, सोचा कुछ तूने? मैं कुछ सोचती उससे पहले ही महाराज का बुलावा आ गया। मतलब ये दीदी कि उस कीर्ति के बाबा की मृत्यु हो गई है और अब वो कीर्ति तो नहीं जा सकते इस हालत में, इसलिए महाराज नंदीग्राम जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए। लगता है बहन, ऊपर वाला भी हमारे साथ है। चलो अच्छा है, इसी बीच हम अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। रानियों, हम नंदीग्राम जा रहे हैं। हमारी अनुपस्थिति में हम तुम दोनों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य सौंप कर जा रहे हैं। छोटी रानी का 9वां महीना शुरू हो गया है। तुम दोनों का उनका अच्छे से ख्याल रखना है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए महाराज, हम दोनों मिलकर उनका बड़े अच्छे से ध्यान रखेंगे। महाराज कुछ ही देर में नंदीग्राम के लिए निकल जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद रानी कीर्ति को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और वो जोर जोर से चीखने लगती है। तभी वहाँ दोनों रानियां आती हैं। दीदी, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, मेरी कुछ मदद कीजिए, किसी दाई को बुलाइए। दीदी, एक काम करो, मैं और छोटी दोनों दाई को बुलाने जा रहे हैं। तुम दीवार के सहारे सीधा खड़ा हो जाओ और हाँ, बैठने की गलती मत करना, वरना बच्चा पैदा नहीं होगा। ठीक है दीदी, परंतु जल्दी आइएगा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। दोनों बाहर आ जाती हैं। अब आएगा मजा, बड़ी आई महाराज की सबसे प्रिय रानी बनेगी। हाँ, हम वर्षों से उनके पास है, हमारा कोई मूल्य नहीं, और ये आज की आई महाराज की सबसे प्रिय बन गई। अब और ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए हमें, दाई को बुलवाकर इसका काम तमाम करते हैं। तुम जाओ और जाकर दाई को बुला लाओ। छोटी रानी कुछ ही देर में दाई को बुला लाती है। दाई जैसे ही कक्ष में पहुंचती है, वो देखती है छोटी रानी ने 5 बच्चों को जन्म दिया है, लेकिन वो खुद बेहोश है। दाई भागती हुई बाहर आती है
और दोनों रानियों को बताती है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? चलो चलो चलकर देखते हैं। दोनों रानियां कीर्ति रानी के कक्ष में जाती हैं, जहां 5 बच्चों को देख दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वाह, इसकी भी किस्मत तो देखो। हम यहाँ एक एक बच्चे के लिए तरस रहे हैं और ये 5-5 बच्चों की माँ बन गई है। वाह, कमाल है। हाँ दीदी, अब ये सोचिए कि आगे क्या करना है। ठीक है रानी साहिबा, अब मैं चलती हूँ। अरे अरे रुको दाइमा, कहाँ जल्दी, अभी तो हमें आपसे बहुत काम है। देखो, इन 5 बच्चों को यहाँ से अपने साथ दूर ले जाओ और इन सभी को किसी सुनसान जंगल में छोड़ाओ। अरे आप ये क्या कह रही हैं रानी साहिबा? अब भला मैं ये पाप कैसे कर सकती हूँ? अगर महाराज को पता चला तो वो मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। और महाराज को बताएगा कौन? तुम बस हमारा ये काम करो, हम तुम्हें बहुत सारा धन देंगे। इतना धन कि तुम्हारी पिछली 7 पुश्तों ने भी इतना धन नहीं देखा होगा। पर देखो, अगर तुमने पैसों के लालच में ये काम नहीं किया तो हमारे पास और भी तरीके हैं तुमसे ये काम करवाने के। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो हमारी बात मान जाओ, जो हम कह रहे हैं वो करो। परंतु जब छोटी रानी साहिबा को होश आया और उन्होंने अपने बच्चों के बारे में पूछा तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं। दाई माँ, एक काम और करो, जल्दी से जाओ और बाहर से कुछ कंकड़ पत्थर ले आओ। दाई बाहर से कुछ कंकड़ पत्थर ले आती है। अब इन कंकड़ पत्थरों को इन बच्चों की जगह पर रख दो। दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये कंकड़ पत्थर क्यों? मेरी बात कान खोलकर सुनो। जब रानी को होश आए तो उसे यही कहना कि उसने बच्चों की जगह इन कंकड़ पत्थरों को ही जन्म दिया है। दाई माँ, अब जल्दी से इन बच्चों को अपने साथ ले जाइए और जैसा कहा है वैसा करो। दाई उन बच्चों को अपने साथ ले जाती है और थोड़ी देर बाद वापस लौट आती है। दाई माँ, हमने जो काम आपको दिया है वो कर दिया ना आपने? जी रानी साहिबा। क्या इतना बड़ा षड्यंत्र? सैनिकों, ले जाओ इन दोनों को और हमेशा हमेशा के लिए काल कोठरी में डाल दो। सैनिक दोनों रानियों को ले जाते हैं। राजा वही फूट फूट कर रोने लगता है। तभी दाई माँ आ जाती हैं। रोइए मत महाराज, आपके सभी बच्चे जीवित हैं। क्या आप सच कह रही हैं दाई माँ? मेरे बच्चे जीवित हैं? कहाँ हैं? कहाँ हैं मेरे बच्चे? जल्दी बताइए दाई माँ, मेरे बच्चे कहाँ हैं? आपके सामने ही है महाराज। देखिए, वो गुलाब का फूल और 4 बांस के पौधे, वो आपके वही 5 बच्चे हैं। लेकिन ये कैसे संभव है? मेरे बच्चे पौधे में कैसे बदल गए? महाराज, मंत्री जी को रानियों की नीयत पर शक हो गया था, इसलिए उन्होंने पहले ही मुझे कुछ अनहोनी का संकेत दे दिया था। मैं जब बच्चों को लेकर जंगल में आई तो मंत्री जी पहले से ही परेशान थे। हम सोच रहे थे कि अब क्या करें, तभी एक आकाशवाणी हुई। मंत्री जी, इन बच्चों को जमीन पर रख दो और यहाँ से लौट जाओ। नहीं, मैं इन बच्चों को यहाँ नहीं छोड़ सकता। ये मेरे महाराज की अमानत है। मैं पहले ही अपने नजरों में गिर गया हूँ। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन बच्चों पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। आपका मन शुद्ध हो चुका है मंत्री जी। आपने अपने गलत कदम रोक लिए हैं। आपने अपने लालच पर काबू पाकर अपने आप को सिद्ध कर दिया है। आप निश्चिंत रहिए, ये बच्चे भगवान का आशीर्वाद हैं, इनका कुछ नहीं होगा। तुम चाहो तो हर दिन आकर इन्हें देख सकते हो, लेकिन अगले 7 वर्षों तक ये बच्चे पौधे बनकर ही रहेंगे। और इस तरह आपके बच्चे पौधों में बदल गए। लेकिन मंत्री जी हर दिन भेष बदलकर छुपते छुपते इनकी देखभाल किया करते थे। मंत्री जी, हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। आपने हमारे बच्चों को इस यंत्र से बचाया है, लेकिन आपने हमें कभी बताया क्यों नहीं? कैसे बताता महाराज? यदि आपको बताता तो पता चल जाता कि आपके बच्चे 5 साल तक पौधे बनकर ही रहेंगे, तो आप सहन नहीं कर पाते। मैं पहले ही अपने मन की गलानी से शर्मिंदा था महाराज।
आपको सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। ओ मंत्री जी, अगर आपको राज्य ही चाहिए था तो हमसे कह दिया होता, हम खुशी खुशी अपना सब कुछ आपको दे देते। हमने कभी आपको मंत्री नहीं समझा, हमने सदैव आपको अपना भाई समझा है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं लालच में आ गया था, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। अब आप अपने बच्चों से मिल सकते हैं। लेकिन कैसे मंत्री जी, कैसे? मेरे बच्चे तो पौधे बने हुए हैं। क्या अब मैं हमेशा उन्हें ऐसे ही देखूंगा? क्या मैं कभी उन्हें अपने गले नहीं लगा पाऊंगा? नहीं पिताजी, हमें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है। जब हमारी माँ हमारे तने को अपने हृदय से लगाएगी, तब हम अपने असली रूप में आ जाएंगे। कीर्ति ऐसा ही करती है, जिससे उसके सारे बच्चे अपने असली रूप में आ जाते हैं और अपने माता पिता के गले लग जाते हैं और खुशी खुशी महल वापस लौट जाते हैं।